नमस्ते मित्रों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कटारिया संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकास सर आपके लिए इस चैनल के माध्यम से 50 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनमें से मैंने वो क्वेश्चन संकलित किए हैं जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं और आगामी सभी परीक्षाओं में आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग से में स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तरी भाग से, दूसरा ऑप्शन पूर्वी भाग में, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी भाग में, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी भाग में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये दोस्तों दक्षिण भाग में स्थित है। तो हम आगे के क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसमें दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दोनों राज्यों के बीच में 56 गांवों का समूह है। इन 56 गांवों के समूह के कारण इनको 56 का मैदान भी कहा जाता है। इस प्रकार हम आगे की क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। इसका राइट आंसर डूंगरपुर। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा है जैसलमेर। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर जयपुर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? पहला ऑप्शन गौरी देवी, दूसरा ऑप्शन मागीबाई, तीसरा ऑप्शन बानो बेगम, चौथा ऑप्शन है अल्लाह जिलाई बाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इसका राइट आंसर अल्लाई जिलाई बाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन गौरी, दूसरा ऑप्शन गेर, तीसरा ऑप्शन हाथीमना, चौथा ऑप्शन नेजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हाथीमना होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन गंधर्व, दूसरा ऑप्शन गौरी, तीसरा ऑप्शन भवाई, चौथा ऑप्शन है रम्मत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन गंधर्व,
दूसरा ऑप्शन गौरी, तीसरा ऑप्शन भवाई, चौथा ऑप्शन रम्मत। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। इसका राइट आंसर गौरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए, रामानंद के शिष्य बन गए। पहला ऑप्शन रैदास, दूसरा ऑप्शन है जाम्भोजी, तीसरा ऑप्शन है दादू दयाल, चौथा ऑप्शन है धन्ना। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस में गए और रामानंद के शिष्य बन गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है धन्ना। जो ये एक प्रमुख सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये धन्ना थे वो जाट परिवार से बिलोंग करते थे। ये जाट परिवार से बिलोंग करते थे और रामानंद के शिष्य थे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है ध्यान, तीसरा ऑप्शन है साधना, चौथा ऑप्शन है पाप। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। इसका राइट आंसर भक्ति है दोस्तों। इसका राइट आंसर भक्ति है दोस्तों। अब हम आगे की क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन चौहान वंश, दूसरा ऑप्शन राठौड़ वंश, तीसरा ऑप्शन खींची वंश, चौथा ऑप्शन गुहिल वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। इसका राइट आंसर चौहान वंश है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले से लगता है। इसका पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है बारा, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। इसका राइट आंसर डूंगरपुर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है सतनामी इसका राइट आंसर राम स्नेही फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन प्रणामी पद द्वारा, दूसरा ऑप्शन वल्लभ पद द्वारा, तीसरा ऑप्शन राम स्नेही पद द्वारा, चौथा ऑप्शन है सतनाम पद द्वारा। तो इसका राइट आंसर राम स्नेही पद द्वारा होगा दोस्तों। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यह उत्सव भीलवाड़ा में स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध ये फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, गोबरबद आभूषण है। गोरबंद से गोरबंद से हो ना, गोरबंदी से भी है तो ठीक है, नो मिस्टेक सेम।
बोलना बनाना। गौरबंद आभूषण है। पहला ऑप्शन राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण। दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण। तीसरा ऑप्शन है ऊँट के गले का आभूषण। चौथा ऑप्शन है महिलाओं के हाथ में पहने का बाजूबंद। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? गौरबंद आभूषण है। इसका राइट आंसर ऊँट के गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर बाड़मेर है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है किसकी देन है? इसका पहला ऑप्शन है राठौड़ वंश, दूसरा ऑप्शन है गहलोत वंश, तीसरा ऑप्शन है चौहान वंश और चौथा ऑप्शन है परतियार वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर परतिहार वंश है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। पहला ऑप्शन है मंडोर, दूसरा ऑप्शन है जसवंतड़ा, तीसरा ऑप्शन है ओसिया, चौथा ऑप्शन है लूनी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर में प्रसिद्ध राजाओं की छत्रियां व उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान नाम है। तो इसका राइट आंसर मंडोर होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो इसके चार ऑप्शन हैं बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बूंदी, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो इसका राइट आंसर बूंदी है दोस्तों। अब हम आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसका पहला ऑप्शन है टोक डुडानी, दूसरा ऑप्शन है पाली बागड़ी, तीसरा ऑप्शन है बाराहा डोली, चौथा ऑप्शन है करौली मेवाती। तो इसका राइट आंसर पाली बागड़ी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जेत सिरो इन दोनों डिगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोरी खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। इसका पहला ऑप्शन है विजयदान जेठा को, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह बारट को, तीसरा ऑप्शन है टेसीटरी को, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को। तो इसका राइट आंसर टेसीटरी को है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कानड़दे
प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है नयनसुख, दूसरा ऑप्शन है रामभट्ट, तीसरा ऑप्शन है पद्मनाथ, चौथा ऑप्शन है हेमकवि। तो इसका राइट आंसर पद्मनाथ होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1952 को, दूसरा ऑप्शन 2 फरवरी 1952 को, तीसरा ऑप्शन 3 मार्च 1952 को, चौथा ऑप्शन 15 मार्च 1953 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 3 मार्च 1953 होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? इसका पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? इसका राइट आंसर उदयपुर है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है श्रीगंगानगर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावड़िया के व्यक्ति होते थे। पहला ऑप्शन है जो करवा काफिले को लूटते थे, दूसरा ऑप्शन है जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे और तीसरा ऑप्शन है जो अनाज का भंडारण करते थे, चौथा ऑप्शन है जो दौड़ में भाग लिया करते थे। तो इसका राइट आंसर जो करवा व काफिले को लूटते थे, ये इसका राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है मेहंदी सोजत, दूसरा ऑप्शन है लहसुन बारा, तीसरा ऑप्शन है ईसलगोल जालोर, चौथा ऑप्शन है किन्नू बूंदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किन्नू बूंदी, ये इससे सुमेलित नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। पहला ऑप्शन है बूंदी जिले के केशोराय पाटन में, दूसरा ऑप्शन है अजमेर जिले के बिनाई में, तीसरा ऑप्शन है नागौर जिले के कुचामन में, चौथा ऑप्शन है टोंक जिले के निवाई में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अजमेर जिले के बिनाई में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उत्पाद में प्रमुख जिले हैं। पहला ऑप्शन है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। तो इसका राइट आंसर ये पहला ऑप्शन ही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन है सिवाना। तो इसमें 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? पहला ऑप्शन रानी उमादे, दूसरा ऑप्शन है रानी कमलदे, तीसरा ऑप्शन है रानी जसमादे और चौथा ऑप्शन है रानी कर्णवती। तो इसका राइट आंसर है रानी कर्णवती।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएँ जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर भोपाल होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। इसका पहला ऑप्शन खातौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। दूसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के दिन हुआ। तीसरा ऑप्शन है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन शेर सूरी के मध्य हुआ। इसका चौथा ऑप्शन है तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है जो कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेर सूरी के मध्य हुआ था दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण सूचना है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो इसके मारवाड़ के शासक मालदेव थे और दिल्ली के बादशाह शेर सूरी के मध्य हुआ था ये दोस्तों। जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? पहला ऑप्शन है नसीराबाद, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है एरिनपुरा, चौथा ऑप्शन है आउवा। तो इसका राइट आंसर नसीराबाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु सीताराम दास किस कृष्ण आंदोलन से संबंधित था? पहला ऑप्शन है बिजोलिया, दूसरा ऑप्शन है शेखावाटी, तीसरा ऑप्शन है सीकर और चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो इसका राइट साधु सीताराम दास किस कृष्ण आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बिजोलिया पहला ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर बांसवाड़ा होगा दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर प्रतापगढ़ है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के संत लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। पहला ऑप्शन है हड़बू जी, दूसरा ऑप्शन है महाजी और तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी और चौथा ऑप्शन है देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर रामदेव जी है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में नृत्य है और एक साइड में जाति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है कछवा, दूसरा ऑप्शन है जाट, तीसरा ऑप्शन है गोयल वंशीय, चौथा ऑप्शन है मौर्य वंशीय। तो इसका राइट आंसर कछवा वंश है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, दूसरा ऑप्शन हाड़ौती का पठार कोटाबारा में, तीसरा ऑप्शन है ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा में और चौथा ऑप्शन है उड़िया का पठार सिरोही में।
तो इसका राइट आंसर ऊपर माल का पठार बांसवाड़ा में, ये गलत है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में फसल है और दूसरी साइड में स्थान है। तो इसमें संतरा, कपास, सोयाबीन और गेहूं है, इनको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर ये दूसरा होगा। ये संतरा है जो झालावाड़ में प्रसिद्ध है, और ये कपास है जो हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है, और सोयाबीन है जो कोटा बारा में प्रसिद्ध है, और गेहूं है जो श्री गंगानगर में प्रसिद्ध है। अब हमारा नेक्स्ट, तो ये था हमारे चैनल पर 50 क्वेश्चनों की प्रतियोगिता, जो आने वाली महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।